जनाबिया सदर हजरत मौलाना अब्दुल मुजीब कुरैशी साहब सरफरस्ती जमीयत उलमा इस्लाम सिंध, मौलाना अब्दुर्रहमान साहब अमीर जिला नौशेरो फिरोज, मौलाना मोहम्मद हसन साहब दामत बरकातुहुल आलिया सरफरस्त जमीयत उलमा सिंध, मौलाना अब्दुल हलीम साहब मुंतजिम जलसा और इंजीनियर अब्दुल रज़ाक आबिद लाको साहब मरकजी सालार और मोहतरम अब्दुल समी साहब और इस स्टेज पे मौजूद अकाबिर उलमाए किराम और इस पिंडाल में मौजूद जमीयत उलमा इस्लाम के गयूर कारकुनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मोहतरम भाइयों, अब्दुल रज़ाक आबिद लाको साहब ने जो पुरमहज तकरीर की, हालात और वाक़ियात के मुताबिक और आपकी जबान में शायद मैं वो ना कर सकूं। सिर्फ एक मोहब्बत है और एक उखुवत है और एक बिरादरी है। उस उखुवत ने मुझ जैसे नाचीज को आपके सामने ला के खड़ा कर दिया, वरना इस स्टेज पे और आज पंडाल में बहुत मुत्तकी उलमा और वक्त और हालात की मुअरिफत वाले लोग मौजूद हैं। चूंकि ये कॉन्फ्रेंस इमामुल अनबिया के नाम से है, सीरत की कॉन्फ्रेंस है, तो मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं। तमाम अनबिया अलैहिस्सलाम ने जो चीजें रब से मांगी है, रब ने अज खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुस्न जिक्र मांगा, रब्बी जाल्ली, तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में वो अज खुद फरमाया, रब्बी जाल्ली लिसान सिद्किन फिल आखिरीन। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में अल्लाह ताला ने फरमाया, व रफ़अना लका ज़िक्रक। हत्ता कि आज़ान में अल्लाह के नाम के साथ, इकामत में अल्लाह के नाम के साथ और कलिमा शहादत में अल्लाह के नाम के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की जिक्र। उसी तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब शरअ सदर मांगी, रब्बि इश्रह ली सदरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में अल्लाह ताला ने खुद फरमाया, अलम नशरह लक सदरक। हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ला तत्तबिउल हवा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में अल्लाह फरमाते हैं,
वला तत्तबिउल हवा वला यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। तमाम अनबिया मखलूक को हुक्म है कि रब को राजी करो, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह राजी करते हैं। वला सौफ युतीका रब्बुका फतरज़ा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला गश्त करते हैं, एक औरत चरख चलाते हैं और अपने साथ बातें कर रहे कि मैं जब मर जाऊं मुझे जन्नत मिलेंगे या नहीं, और अगर जन्नत मिल भी जाए मैं उस जन्नत में जा सकता हूं जो वहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब मैं उसी जगह पे नहीं पहुंच सकता तो मैं इस जन्नत का क्या करूं। हजरत हिंदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उमर इब्न जम्मू की बीवी, उसको इतला आई कि उहुद की लड़ाई में तेरी शौहर शहीद, तो उन्होंने कही अल्लाह की सुफर। फिर बताया गया कि तेरे भाई शहीद हो गई, फरमाई अल्लाह की सुफर। फिर इतला आई कि तेरे दो बेटे शहीद, उन्होंने कही अल्लाह की सुफर। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर निगाह लगी, अल्हम्दुलिल्लाह कही, और कही कुल्लु मुसीबतिन बादका जलल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कटा, अबू लहब बना, तब्बत यदा अबी लहब व तब। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो जुड़ा तो हजरत बिलाल बने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन, महशर के दिन, हजरत अबू बकर सिद्दीक मेरे दाएं कंधे पे, हजरत उमर मेरे बाएं कंधे पे, और हजरत बिलाल के हशर मेरे पांव में होगा, और मैं बोराक पे और वो सुर्ख ऊंटने पे आजान देते होंगे। मेरे अजीज साथियों, इस वक्त एक फितना दज्जालिया जो पूरी उम्मत पे, उन्होंने हमारी मुसलमानों की दिल और दिमाग में एक गलत तअस्सुर दिया है। मैं इस हवाले से थोड़ा वजाहत करूंगा। इस दुनिया में, मगरिबी दुनिया ने, यहूदी मीडिया ने उम्मत के ज़हन में ये बात डाल दी है कि अल्लाह सिर्फ मुसलमानों की रब है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के पैगंबर है, और कुरान सिर्फ मुसलमानों की मजहबी किताब है। ये जुल्म अजीम है। ये दावत दीन के हवाले से, तबलीगी दीन के हवाले से एक बहुत बड़ा धोखा है। कुरान में है, वमा अरसलनाका इल्ला काफतन लिन्नास। आप पूरी इंसानियत के लिए पैगंबर है। वमा अरसलनाका इल्ला काफतन लिलमुस्लिमीन नहीं है। और कुरान के हवाले से शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदन लिन्नास, लिलमुस्लिमीन नहीं है। ये किस लिए उन्होंने ये मेहनत की, ये क्यों जरूरत आई? ये इस वजह से
कि आप दीन इस्लाम की दावत और तबलीग नहीं कर सकते हो। और आपकी पाकिस्तान की पार्लियामेंट में ये जो बिल पास हुआ कि अगर कोई गैर मुस्लिम नौजवान 18 साल से कम उम्र वाली इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, वो नहीं कर सकते। जब 18 साल पूरी हो गई, फिर उसके पादरी के पास ले जाएगा और वो फिर उसके शुकूक और शुबहात को दूर करेगी। और जब शुकूक और शुबहात दूर हो जाए, फिर जिस शख्स ने तबलीग की वो जेल जाएगा। क्यों? उन्होंने आपको दिलो दिमाग में, बल्कि पाकिस्तान के आईन में, पाकिस्तान के असेंबली में ये चीज जो कि दीन इस्लाम तो मुसलमानों की मजहब है, कुरान मुसलमानों की मजहब है, आप ईसाई को क्यों दावत देते हो? आप यहूदी को क्यों इबादत देते हो? और उसके बरखिलाफ इसी आईन में और इसी कानून में यह बिल पास नहीं हुआ कि एक 18 साल से कम मुसलमान बच्चा मुर्तद नहीं हो सकता। ईसाइयत के लिए कुल्लम कुल्ला रास्ता, यहूदियत के लिए कुल्लम कुल्ला रास्ता मुल्क खुदादादी पाकिस्तान में कि इस्लाम के नाम पे बना हुआ है, ये अभी बिल पास हुआ है। तो इस वजह से ईसाइयत, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ईसाइयों के पैगंबर और इंजील ईसाइयों की मजहबी किताब थे। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहूदियों की पैगंबर थे और तौरात उसकी मजहबी किताब है। और हमने ईसा अलैहिस्सलाम पे भी ईमान लाया, मूसा अलैहिस्सलाम पे भी ईमान लाया, तौरात पे भी ईमान है, इंजील पे भी ईमान है। लेकिन पूछते हैं हम कि ईसाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहैसियत नबी मानते हैं, कुरान को मानते हैं, यहूदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, कुरान को मानते हैं, इंतहा पसंद मुसलमान है, जुल्म की इंतहा है। हम इस मुल्क में हैं, बीर शरीफ के खानका वालों, हलीज शरीफ के खानका वालों, आप पे हुक्मरानी कौन कर रहा है? सोचो जरा, आप कौन से लोग थे? आप तो मुजाहिदीन थे। आपने तुम इस्लाम को दूर दराज इलाके आपके इलाके से पहुंचता था, आपके खानकाओं से और आपकी धरती से इस्लाम की आवाज आती थी, दीन की आवाज आती थी। अब इस वक्त आप पर हुक्मरानी कौन कर रहा है? शऊर है, अकल है, फिक्र है, हम कहां तक चले गए? क्या उन्होंने हमारे लिए कोई अमल लाया है? माईशत को ठीक किया है? आपके इस धरती पे 400 मगवी है, जिम्मेदारी किसकी है? किसकी जिम्मेदारी है? जब 400 मगवी है और आपके इस इलाके में सैलाब आया, हुकूमत कहां थी? और ये दरवेश जमीयत उलमा इस्लाम की कारकुन और जमीयत के सालार, मरकजी सालार ने जो काम किया सिंध में, पूरी हुकूमत सिंध ने नहीं किया, दावे से कहता हूं। और फिर हुक्मरानी की हक उनको है और इनके नहीं है। क्यों?
ये इस वजह से जब हम अपने खानपून से दूर हो गए, उलमा से दूर हो गए, पूरी मीडिया, मगरिबी मीडिया जो आपके उलमा की गुस्ताखी कर रही है, उलमा की शान को वो नीचा कर रहा है, हमने भी दिल दिमाग से मना कि वाकई मेरे उलमा अभी नहीं है, उलमा खानकाएं नहीं है। ये सिंध जो कायम है, पाकिस्तान जो कायम है, इस उलमा की वजह से है। अगर ये उलमा ना होती, खुदा की कसम पाकिस्तान भी ना होता। ये बदअमल लोग ये तो अजाब के मुस्तहिक है। अजाब जो रुका हुआ इस उलमा की वजह से है। आपको अपनी हैसियत मालूम नहीं है कि आपकी हैसियत क्या है क्या चीज। मैं बताऊंगा, कुरान ने बताया है, आप मामूली चीज नहीं है। आप सिर्फ इसलिए नहीं है कि सुबह से निकल कर अपने रिज़्क़ के लिए, अपने दुकानदारी के लिए, आप इस जमीन पर अल्लाह का खलीफा है। सिर्फ आलिम नहीं, सिर्फ तालिब नहीं, बल्कि इस पिंडाल में, इस सिंध में, इस पाकिस्तान में, इस दुनिया में जो इंसान है वो अल्लाह का खलीफा है। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। खिलाफत किस चीज में है? इस जमीन में आप अल्लाह का खलीफा है। बादशाही अल्लाह का, और अल्लाह की बादशाही में आप अल्लाह की खलीफा और नायब हैं। किस चीज में? दो चीजों में, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद में। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान। अदल से हुकूकुल इबाद मुराद है, इहसान से हुकूकुल्लाह मुराद है। जिस तरह लोग कह रहे हैं खानका वालों का काम तो यही है कि अपने खानका में अल्लाह अल्लाह करे, ये तो रहबानियत है। रहबानियत को तो कुरान ने मना किया। वरहबानियतन इब्तदऊहा मा कतबनाहा अलैहिम इल्ला इब्तिगा रिज़वानिल्लाह। और अगर हम हवा परस बन जाए ईसाइयों की तरह, वो तो भी कुरान ने रद्द किया है। अरायत मन इत्तखज़ इलाहहु हवा। आप न हवा परस बन सकते हैं, आप न रहबानी, कूनू रब्बानिय्यीन। तो आप इस जमीन पे अल्लाह की नायब है। दो चीजों में लोग कह रहे हैं उलमा का काम दर्स तदरीस है, हुकूमत के साथ उलमा का क्या वास्ता। ये मौलवी लोग भी इस शौक पे आ गए, कुर्सी के लालच में, गाड़ी के लालच में, मिनिस्ट्री के लालच में। यहां बहुत टेस्ट भी है, दीन के हवाले से काम कर रहे हैं, अल्लाह की नत कर रहे हैं। और जब कोई सैलाब आता है और जो उलमा सियासत के साथ वाबस्ता है, वो उनके साथ ताउन नहीं कर रहे, कह रहे हैं कि ये उलमा सियासत में है। क्या सियासत कोई गुनाह है? तो ये अल्लाह वाला काम छोड़ दो। मैं कह रहा हूं इस स्टेज से, आप अगर अल्लाह के लिए यह काम कर रहे हैं और सियासी उलमा को आप नजरअंदाज कर रहे हो, सियासत के काम को आप नजरअंदाज कर रहे हो, ये आपकी काम इंसानों के लिए, अल्लाह के लिए नहीं है।
आप अपने पेट के लिए काम कर रहे हो, आप अपनी इज्जत के लिए काम कर रहे हो। मैं सारी ट्रस्ट वालों को बताऊंगा, ट्रस्ट बंद करो आपका, ये अल्लाह के लिए नहीं है। आप अपने पेट के लिए काम कर रहे हैं, जो असल अल्लाह वाले आपने नजरअंदाज किया। क्यों? ये जमीयत वाले मुसलमान नहीं है, ये गरीब नहीं है, इसके घर भी जान नहीं है। आप बहुत बड़े इस तरह करकुली और आपके शेरवानी और आपके ये काटन वाले कपड़े, एक पाँव इधर और उधर, और बड़ी मुत्तकी और मुतवाज़े बन करके मैं ट्रस्ट के काम करूंगा, मैं कोई सियासत से ताल्लुक नहीं है, तो आपका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, तो इस्लाम के साथ आपका क्या वास्ता? नारे तकबीर, शाने मुस्तफा, निज़ामे मुस्तफा, कानूने कुरान, इस्लाम, इस्लाम, जमीयत उलमा इस्लाम, हजरत मौलाना सलाहुद्दीन अय्यूबी, नारे तकबीर। आपको पता है असहुल कुतुब क्या है? सही बुखारी है ना, सही बुखारी है ना, सही बुखारी की रिवायत है, कानत बनु इसराइल तसुसहुमुल अनबिया, सारे अनबिया इकराम सियासत करते, रसूलुल्लाह सियासत करते, सहाबा सियासत करते, और आपने पता नहीं है ये जीन कहां से ढूंढा है इस रास्ते से अलग, हमें पता नहीं है, हमें भी बता दो ये कौन सा दिन है? ये तो वही दिन है अमेरिके का, ये तो मगरिब का दिन है कि इस बात करो, इस बात न किसी आपकी ताल्लुक नहीं है, आप इस बात करो न किसी ताल्लुक नहीं है, आप अमर बिल मारूफ करो, नहीं अनिल मुनकर से दूर हो जाओ, नहीं अनिल मुनकर से दूर हो जाओ। मैं अर्ज कर रहा था कि आप अल्लाह के नायब हैं किस चीजों में? दो चीजों में। मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं। दो चीजों में, हुकूकुल्लाह में, हुकूकुल इबाद में। तो जो लोग कह रहे हैं कि हुकूमत उलमा का काम नहीं है, सुन लो, कान खोल करके सुन लो। जो लोग कह रहे हैं उलमा, हुकूमत उलमा का काम नहीं है, तो मैं कह रहा हूं जैसे कि हुकूकुल्लाह के लिए, नमाज के लिए शर्त है वुजू, बगैर वुजू की नमाज नहीं हो सकती, बगैर तहरत की नमाज नहीं हो सकती, तो बगैर हुकूमत की हुकूकुल्लाह कायम नहीं हो सकती। जिस तरह नमाज, रोजा, हज के लिए शरायत है, उसी तरह हुकूकुल इबाद, हद जिना, हद सरका, किसास, हद कज़फ के लिए हुकूमत जरूरी है। बगैर हुकूमत क्या आप कर सकते हैं? अगर मैं 2 अंकों के बजाय 4 अंकों से जिना करते हुए देख लूं, मैं उसको संसार कर सकता हूं? अगर मैं 2 अंकों के बजाय 4 अंकों से देख लो, मैं चोरी करते हुए किसी को देख लो, मैं हाथ काट सकता हूं? तो हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद के लिए हुकूमत जरूरी है। तो जब जो लोग हुकूकुल्लाह नहीं जानते, कुल्हू नहीं जानते, नहीं पढ़ सकते, वो हुकूकुल इबाद के लिए फिर मौजूद है, वो
हुकूकुल इबाद के लिए मौजूद है, वो अदल इंसाफ कायम कर सकते हैं। वो अदल इंसाफ कि 400 मुकवी सिंध में है, कोई पुरसान हाल वाला नहीं है, क्योंकि वही बेनमाजी है। अगर हुकूकुल्लाह वो जानते करते तो फिर हुकूकुल इबाद के लिए वो अहल होते। जब किसी को हुकूकुल्लाह का अता पता नहीं, रोजे तक शराब की आदी, मगरिब के बाद होश में नहीं, तो वह आपकी पुरसानी हाल हो सकती है, आपके लिए अमल ला सकती है, आपकी मईशत को ठीक कर सकती है। पाकिस्तान का ये बुरा हाल किसने किया? पाकिस्तान को किसने तबाह किया? 74 साल से कोई आलिम सदर बना है? 74 साल से कोई आलिम वजीर आजम बना है? तो वो पाकिस्तान जिसमें अल्लाह ताला ने पाकिस्तानियों के लिए जन्नत जैसे टुकड़ा, और उस टुकड़े में आपके लिए जरूरत रखी, आपके लिए पहाड़ों में सोना रखी। इस वक्त आप हर एक शख्स 8-8 लाख का मकरूज है। क्यों? किसने किया? जिम्मेदार कौन है? कह रहा है मदारिस की इस्लाह होनी चाहिए, मदारिस में तालीम नहीं है, ये जहल के अड्डे हैं। वो मारिफत के अड्डों के फारिग तहसील हमने देखी 74 साल में, तो वही तालीम गाहों से जो तालीम गाहें आप कह रही है कि उसमें सियासतदान भी है, उसमें साइंसदान भी है, उसमें इंजीनियर भी है, उसमें डॉक्टर भी है, तो वही इदारों की लोग पाकिस्तान पे काबिज है। तो पाकिस्तान की ये हालत क्यों है? मदारिस के उलमा ने, मदारिस की तुलबा ने पाकिस्तान में तो अभी तक हुक्मरानी नहीं की, तो पाकिस्तान की हालत अबतर क्यों है? पाकिस्तान की यह हालत क्यों है? पूछते हैं, चैलेंज करता हूं, हवाला कर दिया इसी पाकिस्तान को, इसी मकरूज पाकिस्तान को, इसी बदअमल पाकिस्तान को, इसी देवाला पाकिस्तान को 10 साल के लिए उलमा की हवाला कर दो, पूरी पाकिस्तान की कर्जा उतार देंगे। नहीं उतारा, पूरी 4 सूबों में आप हाथ रख ले, डी चौक पे हमें सूलियों पे चढ़ा दे। नारे तकबीर, हाथ बातें करें, नारे तकबीर, उलमाए हक, उलमाए देवबंद, उलमाए हक, उलमाए देवबंद, नारे तकबीर। इस पाकिस्तान में कोई मेयार नहीं है। आपका मेयार अमेरिका है। अमेरिका ने जिस पे हाथ रखा कि ये दहशतगर्द, वही दहशतगर्द है, हम सब कहेंगे दहशतगर्द, दहशतगर्द, दहशतगर्द। अमेरिका ने कहा ये पुरअमन है, हम कहेंगे कि ये मदीने के रियासत के दावेदार है। और बस यूं वाला नहीं है, वो भी कह रहा है कम अज कम मदीने के नाम तो ले रहे, तुम न खिलाना, मदीने के नाम ले रहे, आप भी मुबल्लिग है, वो तो चोरी कर रहा है दीन की चोर को आप उस वजह से दाद दे रहे हैं कि कम अज कम मदीने की रियासत की नाम ले रहे हैं।
इसके लिए भी लोग पता नहीं है क्या कहे थे। ये रसूलुल्लाह के वक्त में भी ऐसे लोग थे। जब मदीने की रियासत के दावेदार है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से तकरीर शुरू करते हैं और फिर बिल ये पास हो रहे हैं ट्रांसजेंडर की, बिल ये पास हो रही है। कोई बच्ची जवान लड़की अपने वालिद के मौजूदगी में जवान के साथ जिस तरह जिस वक्त जाते हैं जा सकते हैं, वालिद ने रोकी, वालिद जेल जाएगा। इतना अरसा जेल में गुजारा, फिर जेल गुजरने के बाद फिर जुर्माना, फिर जुर्माने के बाद हाथ में कड़ा। ये बेटी की नाफरमान। कुरान में तो हमने ये सुना है, वला तकुल लहुमा उफ़िन, कुरान में यही सुना है ना। लेकिन इसके मदीने की रियासत के बिल वालों से ये सुना, वला तकुल लिल बिन्त उफ़िन, वला तकुल लिल बिन्ती उफ़िन। बाप माँ अपने बच्ची को कुछ ना कहे, जिस वक्त जाएंगे जाए। एक बिल यह भी पास हुआ है कि 18 साल लड़की के अगर कोई कपड़े फाड़ दे, फर्द जुर्म में नहीं है, फर्द जुर्म में नहीं है। तो ये उबाश लड़के जब कपड़े भी फाड़ देंगे तो फिर और रुकावट कहां है। आप पुलिस बाप भी नहीं जा सकता है, भाई भी नहीं जा सकता है कि मेरे बहन के कपड़े फाड़ दी। तो ये बदअमनी नहीं है। कोई गैरत बाप, कोई बागैरत बाप हो, गैरतमंद भाई हो तो कत्ल करेगा। ये कत्ल करने के लिए तो ऐसे बिलों ने लोगों को लगाया। मेरा गरज कहने के ये है, मैं कहता हूं जो अपने आप को बड़ी मजहबी शख्स कहते हैं, जो भी है, कि हुकूमत के बगैर हम जिंदार हैं। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह लिखते हैं कि जो अपने आप को जिंदार समझते हैं बगैर हुकूमत की, ये इंसानियत के दायरे से बाहर है। जिंदार तो दूर ही की बात, इंसानियत के दायरे से बाहर है। जो बगैर हुकूमत की अपने आप को जिंदार कहते हैं, यह मगरब का एजेंडा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ तावीज लिखते थे, सिर्फ नमाज पढ़ाते थे या हुकूमत करते थे? हुक्मरान थे। मदरसे के तालिब इल्म तो हजरत उमर थी। 22 लाख मुरब्बा जमीन उन्होंने इस उम्मत को मईशत के साथ, अमल के साथ हवाला किया। हम इस वक्त के हुक्मरानों से पूछते हैं, वही जमीन जो मदरसे के एक तालिब इल्म ने हवाला की थी, इस वक्त इसकी अमल की क्या हालत और मईशत की क्या हालत। आप अल्लाह की खलीफा हो। अल्लाह का खलीफा का माना यह है, मानी यह है कि आप अल्लाह की हुकूमत में उसके नायब है। हुकूकुल्लाह की हिफाजत और हुकूकुल इबाद की हिफाजत। तो आपने अगर इस मुल्क को
ऐसे शराबियों को हवाला किया, चोरों को हवाला किया, लुटेरों को हवाला किया। क़यामत के दिन हम कोई जवाब अल्लाह को नहीं दे सकते, कोई जवाब नहीं है। लोग कह रहे हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम हुकूमत में है, उन्होंने क्या किया है, और कायद मिल्लत इस्लामिया इस वक्त पीडीएम की सदर है, तो उन्होंने क्या किया? इमरान के दौर में जो महंगाई थी, इस वक्त महंगाई से ज्यादा है। पता नहीं है ये लोग, इसके कोई दिलो दिमाग है या नहीं है। 2018 में कायद मिल्लत इस्लामिया ने ऐलान किया कि हम हल्फ नहीं उठाएंगे। जब से मैं जिला किला अब्दुल्ला से एमएनए बना, 2 दिन 3 दिन बाद मौलाना ने हमें बुलाया, डॉक्टर अब्दुल रज़ाक आबिदुल्लाह को भी थे, पूरी जमीयत का फैसला थे कि ये एक दांदिली हुआ, एक जिबरी हुकूमत है, जुल्म की हुकूमत है, यहूदी लाबी है। पाकिस्तान में 2 चीजों को खत्म करना चाहते हैं, एक पाकिस्तान की मईशत को, दूसरा पाकिस्तान की में इस्लामी तहजीब जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। फिर मुल्क के जो बड़ी पार्टी है, उन्होंने दरखास्त की क्या हजरत हल्फ उठाएंगे, फिर बाद में इस्तीफा दे देंगे। फिर मौलाना ने कहा कि खुदा के लिए उनको मौका मत दो, अगर आप इस वजह से उसको मौका देंगे कि लोग उसकी खराबी को खुद जान लें, तो फिर पाकिस्तान आप नहीं जान सकते कि ये वही पाकिस्तान है या कोई और पाकिस्तान है। पाकिस्तान को आप संभल नहीं सकते, पाकिस्तान को आप उठा नहीं सकते। हम पूछते हैं, जब 74 साल में 25,000 अरब कर्जा लिया था, वो लुटेरों ने, जो वो कह रहा है कि लुटेरे हैं और चोर हैं, ये मदीने के रियासत वाले ने सिर्फ 3.5 साल में 20,000 अरब लिया कर्जा। पाकिस्तान में 20,000 अरब कर्जा आपको कहीं नजर आएगी? और उन्होंने आईएमएफ को पाकिस्तान पर काबिज करके पूरी पाकिस्तान के तेल के नर्ख, गैस के नर्ख, बिजली के नर्ख सब आईएमएफ को हवाला किया। मुआहिदा किया है बाकायदा, सिर्फ ये था कि पहले साल इतने महंगाई, दूसरे साल इतने, तीसरी साल इतने, चौथी साल इतने और 5वीं साल इतने। लेकिन उससे पहले जिन्होंने लाए थे वो खुद पशेमान हो गए कि पाकिस्तान तो डूब गए, गर्क गए। तो उन्होंने खुद हटाया। कायद मिल्लत इस्लामिया ने कहा कि भाई आदमी इत्तेफाक की तारीख के बाद फौरन इलेक्शन, तो सारी आंखें पांव पकड़ गया, कहती कि खुदा के लिए अब तो मुल्क देवाला है, मुल्क गर्क है, हमने देवाला होने से बचाना है। कायद ने कहा बदनामी है, आईएमएफ के साथ उन्होंने किया है, आपने भी मानी होंगी। अगर आप नहीं मानोगे तो आईएमएफ आपको कर्जा नहीं देंगे, तो भी बदनामी है। उन्होंने कहा था मौलाना 2 चीजें हैं, एक ने कबूल करना है, या पाकिस्तान को खत्म होना, या पाकिस्तान या बदनामी। तो इस मजबूरी में हमने इस पाकिस्तान को कबूल किया है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को
देवाला होने से बचाया, ब्लैक लिस्ट से निकाल करके अब व्हाइट लिस्ट पे लाया। लेकिन थोड़ा अकल से काम लेनी चाहिए। इस घर के खराब होने के लिए तो एक हफ्ता चाहिए, और उसके लिए कोई मिस्त्री की भी जरूरत नहीं है, न कोई इंजीनियर की जरूरत है, न बिजली वालों की जरूरत है, न रंग वालों की जरूरत है, एक कुल्हाड़ी से। लेकिन बनाने में वक्त लगता है। जब उन्होंने इस तरह किया, अगर कायद मिल्लत इस्लामिया ना होते, आपके मुलाजिमीन की तनख्वाह अब खत्म हो चुकी, आपकी फौज की तनख्वाह खत्म हो चुकी, पुलिस की तनख्वाह, जब पुलिस की तनख्वाह ना हो, मुलाजिमीन की तनख्वाह ना हो, फौज की, ये मुल्क टूट गई थी। तो इस टूटने से बचाया। और आपके पंपों में अभी तो तेल 250-80 को तो मिल रहा है, फिर तेल ना होते, क्योंकि IMF ने आपने इस तरह, यह हुआ किस तरह? अयाज सादिक तौकीर जो IMF में 18 साल से मुलाजिम है, इजिप्ट को उन्होंने देवाला कर दिया। वही शख्स अयाज तौकीर हुसैन को 2018 4 मई को पाकिस्तान के स्टेट बैंक के गवर्नर मुकर्रर की। फिर 2022 4 मई तक वो गवर्नर थी, पाकिस्तान को देवाला कर दिया। पाकिस्तान के स्टेट बैंक को IMF को हवाला कर दिया, डॉलर को बेलगाम कर दिया। लोगों को यह पता नहीं है, कह रहे हैं कि पर क्या है, इमरान के वक्त में तो प्याज इतनी की और अब इतनी की। खराबी इमरान ने शुरू की, वही खराब पाकिस्तान हम संभाल रहे हैं। हमने तो 2018 में भी आपको पूरी पाकिस्तान को आगाह किया था कि पाकिस्तानियों, ये पाकिस्तान दुश्मन है, ये इसराइल की बंदा है, ये यहूद की बंदा है, पाकिस्तान की मैशत को तबाह कर रहा है और पाकिस्तान की इस्लामी शनाख्त को खत्म कर रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने अभी जिन लोगों ने उसको लाया, 60% 70% लोग उससे बेजार हो गए। वरना हालत यह थी कि हम और अपनी रियासत एक दूसरे को साथ लड़ने के लिए फिर आखिर तैयार हो रही थी। तो इस वजह से इंशाअल्लाह आपकी पाकिस्तान, मुल्क खुदादादी पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पे बना हुआ है, कायद मिल्लत इस्लामिया, कायदी फीडियम हजरत मौलाना फजल रहमान साहब, एक ही हल है। क्यों? जब पाकिस्तान पर यह हालत आई, मौलाना ने कोई इलेक्शन कैंपेन नहीं चलाई कि मुझे पीडीएम की सदर बनाओ। पाकिस्तान के जो बड़ी पार्टियां हैं उन्होंने कहा कि मौलाना आप सदर हैं। जब मौलाना पीडीएम की सदारत कर सकता है और हालात की मुकाबला कर सकता है और वक्त के जाबिर के सामने खड़े हो सकता है, तो फिर सदारत के मुस्तहिक क्यों नहीं है? फिर वज़ारत उज़्मा के मुस्तहिक क्यों नहीं है? जब वज़ारत उज़्मा की बारी आती है फिर वही अमेरिका से आती है। मौलाना को नहीं होनी चाहिए, लेकिन वक्त आएगा कि पाकिस्तान में सदारत मौलाना की होगी, वज़ारत उज़्मा भी जमीयत की होगी। अल्लाह ताला जमीयत उलमा इस्लाम को इसी तरह कायम और दायम रखे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।